कड़कड़ाती ठंड में एक बूढ़ा और लाचार बंदर हिमालय की तलहटी में कांप रहा था। भूख प्यास से बेहाल वो कभी इस पेड़ के नीचे तो कभी पत्थर पर बैठता। उसने ऊपर देखा और बुदबुदाया, हे भोलेनाथ, क्या मेरा कोई सहारा नहीं? उसी पल एक साधु सा पुरुष धुंध से निकला। वो कोई और नहीं, स्वयं शिव थे। शिव ने अपने हाथों से जल पिलाया, फल दिए और उसकी आंखों में करुणा भर दी। बंदर की आंखों से आंसू बह निकले। वो समझ गया, भगवान हर रूप में आते हैं। ईश्वर सच्चे मन से पुकारो, वो जरूर आते हैं। कभी दया ईश्वर की प्रिय भक्तों, महादेव के पुत्रों के रूप में हम भगवान श्री गणेश एवं भगवान कार्तिकेय के संदर्भ में तो जानते ही हैं, किंतु क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव और माता पार्वती की 3 पुत्रियां मनसा देवी, ज्योति और अशोक सुंदरी भी थीं। आज हम आपको एक ऐसी ही कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार हुंड नामक एक दैत्य ने सहस्त्र वर्षों तक घोर तप कर अनेक शक्तियों को प्राप्त कर लिया था और शक्तियों को प्राप्त कर उसे स्वयं पर अत्यंत अहंकार हो गया। वो अपने तप द्वारा अर्जित शक्तियों का अनुचित लाभ उठाकर देवताओं को भी व्याकुल करने लगा। ऋषि मुनियों और देवताओं पर इस प्रकार की दुष्टता होते देख अशोक सुंदरी दैत्य हुंड पर अत्यंत क्रोधित हुई और इस कारण अपनी बाल्यावस्था में ही उन्होंने हुंड दैत्य को श्राप दे दिया। दैत्य हुंड, अपने इस कृत्य के लिए तुम दंड के भागी हो, अतः मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि एक दिन तुम्हारा वध मेरे होने वाले स्वामी नहुष के हाथों होगा और तब इस चालाक बंदर की कहानी। एक घने जंगल में एक चालाक बंदर रहता था जिसका नाम मोनू था। मोनू अपनी चालाकी के लिए मशहूर था और हमेशा जंगल के अन्य जानवरों से एक कदम आगे रहता था। एक दिन मोनू ने जंगल में एक बड़ा सा जामुन का पेड़ देखा जो जामुन से लदा हुआ था, लेकिन पेड़ के पास एक खतरनाक सांप भी घूम रहा था। मोनू ने सोचा कि कैसे जामुन को बिना सांप की चपेट में आए चखा जाए। मोनू ने एक योजना बनाई। उसने आसपास के जानवरों को बुलाया और कहा, मुझे जामुन का एक स्वादिष्ट जूस बनाना है, लेकिन सांप के डर से मैं जामुन तक नहीं पहुंच सकता। जानवरों ने मोनू की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने सांप का ध्यान भटकाने के लिए कई रंगीन वस्तुएं और मिठाइयां लाकर वहां डाल दी। सांप की नज़र इन चीजों पर पड़ी और वो उन्हें देखने के लिए चला गया। इस समय मोनू ने जामुन तोड़े और अपने दोस्तों को बांट दिए। सांप जब लौटकर आया तो जामुन पहले ही चुक चुके थे। सांप ने मोनू को देखकर चिढ़कर कहा, तुमने मेरे जामुन खा लिए, अब मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। मोनू हंसते हुए बोला, अरे सांप भैया, हम सब एक ही जंगल में रहते हैं। जामुन खाने से ज्यादा अच्छा है एक दूसरे की मदद करना और दोस्त बनाना।